हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। करेंट फीलिंग के साथ साथ हम देखेंगे कि क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। ठीक है, जिन लोगों को थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी क्या होती है? थर्ड पार्टी वो हर चीज़ होती है जो दो प्यार करने वालों के बीच में आती है। ठीक है, तो देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। मतलब पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई लविंग पर्सन हो सकता है, और अगर वो मैरिड हैं तो उनके स्पाउस हो सकते हैं। ठीक है, बच्चे हो सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ऐसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, जिस पे कि आजकल वीडियो नहीं पढ़ पा रही है, टाइम से बन के रख जाती है, बस पढ़ नहीं पाती क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। तो आप उस पर बहुत डिफरेंट टॉपिक पड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट दिखाते नहीं हो, तो इसलिए मेरा मन भी नहीं करता है। तो जाकर के एक बार देख सकते हो, एटलीस्ट जो वीडियो पड़े हुए हैं उनको जाके देख लीजिए। अगर कोई पर्टिकुलर आपकी फरमाइश है कि आपको कुछ चाहिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो। मुझे अगर लगेगा ज़्यादा लोगों की अगर रिक्वेस्ट आएगी तो मैं वीडियो बना के उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डाल दूँगी। अदरवाइज़ वहाँ पे चक्रा हीलिंग के ऊपर भी वीडियोस पड़े हुए हैं। राहु के इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं और क्या मतलब उसका क्या इफ़ेक्ट क्या होते हैं, वो कैसे ठीक करते हैं, वो सब कुछ। तो इस टाइप की वीडियोस हैं, जाके देख लेना। ठीक है, मूव ऑन कैसे करना है, हाउ टू मूव ऑन, तो इस तरीके के टॉपिक्स हैं, तो जाके एक बार एटलीस्ट वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, चलिए यार बाप रे, थोड़ा सा किसी को बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि मैंने बोल दिया थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा शांति रखें, अदरवाइज मेरे को शफलिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम लीजिए उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। तो पहले अपने ऊपर फोकस करना, थर्ड पार्टी पे नहीं करना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फैमिली इशू, ओके, पहली वाले में आ गया, पहली ही बार में आ गया फैमिली इशू, मतलब आप लोगों के बीच में फैमिली इशू है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए 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 बताइए। सेकेंड चांस, ओके, सेकेंड चांस यहाँ पे किसी को चाहिए। इसका मतलब है कि एक बार रिश्ता ख़त्म हो चुका है। पिछले 10-12 दिनों से बराबर इस टाइप की रीडिंग एनर्जी आ रही है, पता नहीं किसकी है, बट हो सकता है मैं ज़्यादातर लोगों की या एटलीस्ट किसी की बहुत स्ट्रांगली रीडिंग को पिक कर रही हूँ। ठीक है, सेकेंड चांस चाहिए, मतलब एक बार रिश्ता ख़त्म हो चुका है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। कोई है जो चाहता है कि रिलेशनशिप वापस से ठीक हो जाए। ठीक है, मुझे एक सेकेंड चांस दे दो, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फ्लर्ट, ओके, फ्लर्ट की कंडीशन है। हो सकता है इस वक्त फ्लर्ट हो रहा हो। ठीक है, या फिर एक फ्लर्ट इशू हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के बीच में ये सेकंड चांस और प्लीज़ कम बैक की एनर्जी, मतलब ब्रेकअप सिचुएशन जो आई है उसका रीज़न फ्लर्टी नेचर हो सकता है कि आपके पर्सन का नेचर जो है वो फ्लर्टी रहा है, या उनको आपसे प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका नेचर फ्लर्टी रहा हो। हमेशा ध्यान रखें, कार्ड हमेशा एनर्जी बताता है कि ये पर्टिकुलर एनर्जी होगी। ठीक है, कार्ड कभी भी ये नहीं कहता कि ये आपकी एनर्जी होगी कि उसकी एनर्जी, वाइस वर्सा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका फोकस किस पे ज़्यादा था। जब हम शफलिंग कर रहे थे, जब हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट किए, उस वक्त आपका ध्यान अपने ऊपर ज़्यादा था या आपके पर्सन के ऊपर ज़्यादा था। ठीक है, या किसी और के ऊपर ज़्यादा ध्यान था। मतलब आप कह तो ये रहो कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपका ध्यान अगर आपकी एक से ज़्यादा रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में है या माइंड में है एटलीस्ट आपके, तो वहाँ की एनर्जी पिक हो जाएगी। तो हम आपके माइंड को रीड करते हैं, आपका माइंड जिधर लेके जाएगा उधर। इसीलिए हम बोलते हैं
कि जब हम कार्ड को शफल कर रहे हुआ करें और जब कहें कि फोकस करिए तो फोकस रखा करें अपना उसी जगह, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिहेवियर, यहाँ पे बिहेवियर प्रॉब्लम है, फ्लर्टी नेचर, बिहेवियर प्रॉब्लम है, एक कैरियर इशू, फैमिली इशू, कैरियर इशू है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, पता क्या है, तुम लोगों के बीच में जो हमारी ऑडियंस ही वही वाली है, सब्सक्राइबर नए आ नहीं रहे हैं, वीडियो को रीच मिल नहीं रही है, व्यूज़ कम आते हैं, तो रेगुलर है, तो इसलिए आप ही लोगों की एनर्जी यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होने लग गई है। तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जो रेगुलर व्यूअर्स हो आप मेरे, आपकी ये पर्सनल रीडिंग की तरह होने लग गए हैं। कितने लोगों को लगता है कि आपकी रीडिंग पर्सनल रीडिंग की तरह होती है, कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। टैरो सीखने के लिए अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो हम मेंबरशिप के थ्रू हम ट्राई करेंगे कि हम आपके लिए वीडियोस बनाएं जहां पे हम टैरो आपको सिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जब बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तभी डालेंगे, अदरवाइज़ मेरे पास समय नहीं है। चलिए प्लीज़ डिवाइन फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। पहले आपकी थर्ड पार्टी के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी और अपने पर्सन के बारे में सोचिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और उनकी थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 4 कार्ड्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आई नीड 4 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, नीड 2 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स की अगर हम बात करें, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी से ज़्यादा रेजोनेट करेंगे, बट आपके भी हो सकते हैं, बिकॉज हम आपके थ्रू ही पहुंच रहे हैं, उनकी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। 2 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, अगेन 5 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 13, अगेन 4 नंबर एंड 6 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर डबल 5 की एनर्जी है एंड डबल 6 की एनर्जी है यहाँ पर। 13 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। 13 अगर आपको दिख भी रहा है तो 13 का आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो उसका एंजल नंबर 13 और उसका मीनिंग सुनो और उसके अकॉर्डिंग देखो, अगर कोई गाइडेंस आपको वहाँ से मिलती है तो वो भी लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये नंबर आपके, आपके पर्सन के या फिर थर्ड पार्टी के, ज़्यादातर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे टॉरस राशि बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पे स्कॉर्पियो भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, तो हम कह सकते हैं कि स्कॉर्पियो की एनर्जी है, साथ में टेम्पटेशन यानी डेविल की एनर्जी, यानी कि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि।
बाकी सभी जॉडियक साइन होंगे क्योंकि यहाँ पे बॉटम में भी होंगे और अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो भी कार्ड्स आ जाएंगे। तो रीडिंग सभी के लिए है। अगर रीडिंग आप तक पहुंचती है और आप इससे कनेक्टेड फील करते हैं, अगर आपने 12-15 मिनट रीडिंग को देख लिया है, डिपेंड जितनी लंबी रीडिंग है उसके हिसाब से, अगर आपने 1/4 अगर देख लिया है, स्टिल आप उससे कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हो तो फिर रीडिंग को आप छोड़ सकते हो, बिकॉज रीडिंग फिर आपके लिए नहीं होगी। लेकिन आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, लेकिन स्टिल आप बार बार आपको इंट्यूशन आ रही है कि नहीं मेरे को ये रीडिंग सुननी चाहिए, ठीक है, आपको मन नहीं कर रहा उसे छोड़ने का, तो यहाँ पे हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपके लिए ना हो, कोई मैसेज पर्टिकुलर हो सकता है जो डिवाइन आप तक कन्वे करना चाहते हैं, तो उसको ध्यान से फिर सुन लें, ठीक है, ये चीज़ है। अगर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में नहीं है तो ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी की रीडिंग देख करके अपने आप को कंफ्यूज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जब आप ज़बरदस्ती रीडिंग को देखेंगे और उनसे अपने आप को रेजोनेट करेंगे तो एक्चुअली कंडीशन आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, आप ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन को उसके साथ रेजोनेट कर लेंगे। तो हमेशा मेरी एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है आप लोगों के लिए, अगर थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में नहीं है तो थर्ड पार्टी की रीडिंग्स आप लोग ना देखा करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी, मैं पहला ही वर्ड जो यूज़ करूँगी, हो सकता है काफ़ी सारे लोग बहुत गुस्सा हो सकते हैं, दीदी ये क्या ही बोल दिया और दफ़ा हो जाओ, तो मैं नहीं सुनना मुझे लेकिन ऐसा नहीं करना है, रीडिंग को पूरा सुनना। रीडिंग कहीं से शुरू होती है कहीं पे जाके एंड होती है, ठीक है, बिना स्किप करे पूरा सुनना। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, डेफिनेटली चल रहे हैं। यहाँ पर इमोशनल एक दूसरे से इनके बीच में प्यार ज़रूर है, ठीक है, इमोशनल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं है, सोलमेट वाली वाइब्स है। यहाँ पर म्यूचुअल लव के बारे में सोचा जा रहा है, बात की जा रही है, डिमांड की जा रही है यहाँ पे म्यूचुअल लव की, ठीक है, और ये कहीं हद तक काफ़ी हद तक है भी। यहाँ पे जो मस्कुलाइन है उनका ध्यान जो है वो अपने मस्कुलाइन, और ध्यान रखना हम यहाँ पे लड़का और लड़की रीड नहीं करते, मतलब हम जेंडर नहीं देखते किसी का, हम यहाँ पर एनर्जी रीड करते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। जो ज़्यादा प्रैक्टिकल है वो मस्कुलाइन है, जो ज़्यादा इमोशनल है वो फेमिनाइन है। तो ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स हैं, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मस्कुलाइन है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, यहाँ पे उनकी जो एनर्जी है, उनका ध्यान जो है इस वक्त अपने करियर पे ज़्यादा है, फोकस ज़्यादा है, ठीक है। दोनों की सिचुएशन को अगर हम कहें तो यहाँ पे दोनों ही परेशान हैं बहुत ज़्यादा, स्लीपलेस नाइट है, एटलीस्ट किसी एक की तो ज़रूर है यहाँ पर, बट मुझे ज़्यादातर दोनों की ही दिखाई देती है। यहाँ पे स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है, जल्दी से चीज़ें सही हो जाएं, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। फेमिनाइन एनर्जी जो है उसके अंदर इमोशंस हैं, बट वो इमोशंस उसने अपने तक सीमित करके रख लिए हैं, ठीक है, उसने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, वो इमोशंस को अपने नहीं दिखा रहे हैं। अगर आपके पर्सन फेमिनाइन एनर्जी में है तो ये उनकी एनर्जी हो सकती है, और उनकी जो थर्ड पार्टी है वो अगर मस्कुलाइन एनर्जी में है, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो उसका ध्यान इस वक्त कैरियर पे है, बाकी चीज़ों पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है, बट उसका ध्यान आपके पर्सन के ऊपर नहीं है। बट हाँ, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर है कि जब वो अपनी उन जिम्मेदारियों से निपट जाएंगे तो उनका इरादा उनके प्रति है, वो समर्पित है उनके लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल ध्यान दूसरी तरफ है। मस्कुलाइन जो फेमिनाइन एनर्जी है उनका ध्यान अपने प्यार को लेकर के बैठे हुए हैं, अपने प्यार पे ध्यान है, इमोशनल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल, मतलब क्या कहना चाहिए, लेकिन शांत है, वो कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है। उनको ये पता है कि उनका प्यार है, कंपैशन है उन्हें अपने प्यार के लिए, कंफर्टेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग हो सकते हैं, बहुत हीलिंग हो सकते हैं, काम है, शांत है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ है। तो हमें यहाँ पे एनर्जी आपकी जो मस्कुलाइन है उसकी एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है कि उनकी स्लीपलेस नाइट है, कहीं ना कहीं बेचैनी दोनों के अंदर हो सकती है, या एटलीस्ट कभी किसी के अंदर, एक के अंदर एंग्जाइटी फियर इश्यूज ज़्यादा है, दोनों के अंदर हो सकते हैं, बट वो दोनों ही क्योंकि अपने इमोशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये इमोशंस हैं लेकिन ये इमोशंस को दूसरों को दिखा नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, प्यार है। पर यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये फेमिनाइन एनर्जी कंफर्टेबल है, शांत है, बट उसे पूरी तरीके से मालूम है कि प्यार है दिल में, अंदर दिल में प्यार है, मतलब कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई वैसा नेचर नहीं है, काफ़ी ठीक है, स्टेबल है अपने लिए, मतलब क्या कहना चाहिए, जैसे सपोज किस तरह से समझाऊँ, सपोज जैसे जो फेमिनाइन एनर्जी में है उसको ये है कि ये मेरा प्यार है और मैं उस इंसान से प्यार करता हूँ या करती हूँ, वो इंसान मुझसे प्यार करता है, क्या करती हूँ, उसे खोने का कोई डर नहीं है, उसे ये पता है कि हाँ ये मेरा है और मेरे पास ही आएगा या मेरे पास ही मेरा ही है, ठीक है, और उसके लिए बहुत दिल में प्यार है, नर्चरिंग है, केयरिंग है। सपोज मस्कुलाइन जो है वो अपना काम कर रहे हैं,
जॉब पे ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, तो फेमिनाइन ये है कि शांत होकर के उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, उसको अपना काम करने देते हैं, जब वो फ्री होंगे तब वो हमारे पास आ जाएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है कि वो आ जाए, ऐसी कंडीशन है। जो क्या कहना चाहिए, मस्कुलाइन है, वो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। उनको कोई अपना बिजनेस सेटअप करना है, पढ़ाई करनी है, लीडर अगर हैं तो किसी तरीके से पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स में अपना लीडरशिप वहाँ पे करनी है। क्या कहना चाहिए, जो भी ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। कैरियर पे फोकस्ड है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ पे अपनी ज़्यादा फोकस्ड हैं, बट उनको ये पता है उनको भी कि जब वो फ्री होंगे इन सब कामों से तो उनको अपनी अपनी फेमिनाइन के पास में, डिवाइन फेमिनाइन के पास में जाना है, ये उनको पता है। इस कार्ड को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगी बिकॉज ये दोनों ही फोकस्ड हैं, पर ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है वो मैं अभी देखूंगी। और यहाँ की एनर्जी भी वही चीज़ कहती है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक सोलमेट वाली वाइब्स है यहाँ पर, दोनों ही एक दूसरे के लिए समर्पित हैं और प्यार है एक दूसरे के लिए, ठीक है। अब मैं इसको देखती हूँ यहाँ पे कि ये कार्ड यहाँ पर फिर क्यों है, क्योंकि यही कार्ड एक नेगेटिव है। हायरोफेंट की एनर्जी है, वो या तो ये ऑलरेडी मैरिड है या ये मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, या डिवाइन से इनके बीच में कोई कास्ट, रिलीजन, इस तरीके का कोई डिफरेंस हो सकता है, कोई एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे स्टक हैं। थर्ड पार्टी की अगर इस डेक से कंडीशन देखें तो यहाँ पे इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि जहाँ ये एक दूसरे के साथ यूनियन में नहीं है, बहुत प्यार मोहब्बत इस वक्त नहीं है, लेकिन प्यार दिलों में है, अंदर है, ऊपर से नहीं है। प्यार की एक्सप्रेस एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट है, अलग है, ठीक है। किसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने अपने रिलीजन में है सपोज, अगर ये भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। जैसे यहाँ पे जैसे सपोज बहुत बड़ा कुछ है ट्रेडिशनल, सपोज एज डिफरेंस है या कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, तो ये दोनों ही बहुत समझदार हैं और मैच्योर हैं, मतलब इनमें कुछ भी इमेच्योरिटी नहीं है, बच्चे नहीं हैं कोई से भी, ये ध्यान रखना। और अगर बच्चे हैं भी, मतलब एज कम भी है, तो भी ये दोनों बहुत मैच्योर हैं। और अगर इन्हें पता है कि नहीं ये मिल नहीं सकते, सपोज इनमें से एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या ये दोनों अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो सकते हैं, तो इनको ये पता है कि नहीं प्यार एक दूसरे के लिए है, बट इन्हें पता है कि हम मिल नहीं सकते, तो ये सेटल हैं, शांत है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर, इसको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए कि 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस बात को लेकर के बेचैनी है। अच्छा, यहाँ पे लोगों को वापस यूनियन में आना है, चीज़ों को ठीक करना है, स्ट्रेंथ चाहिए, इसको मैं देख लेती हूँ, ठीक है। इनमें सेपरेशन है, जैसे मैंने बोला कि एक दूसरे से यूनियन में ये नहीं है, एक दूसरे से अलग है, फोकस अलग है। हो सकता है ये डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी हो सकती है बिकॉज उन्होंने दूरी बनाई है, वो अपना काम कर रहे हैं, और डिवाइन फेमिनाइन अपना कोई डिवोशन शो नहीं कर रहे हैं, वो शांत हैं। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन को शायद ये लग रहा है कि पता नहीं वो इंसान अब उन्हें प्यार करता भी है कि नहीं करता है, वो उनके साथ रहना भी चाहता है कि नहीं रहना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं वो आगे चला गया है। इस वजह से इनको वापस यूनियन में आना है, बट वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हो रही बिकॉज क्योंकि इनको हिम्मत चाहिए बहुत ज़्यादा, और इनको बहुत बेचैनी है। मैं इसको कर लेती हूँ एक बार क्लैरिफाई, प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। म्यूचुअल लव की डिमांड हो रही है बिकॉज यहाँ पे इमोशंस को हाइड किया जा रहा है। एक इंसान अपने काम पे ध्यान दे रहा है, दूसरा इंसान अपने इमोशंस को अपने तक सीमित रख रहा है, वो बता नहीं रहा, प्यार करता है लेकिन बता नहीं रहा है। तो क्या है, एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है इनसे ये वाकिफ नहीं है, तो इन्हें खोने का डर है कहीं ना कहीं। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, यहाँ पे ऑप्शंस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है इनको चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शंस हैं या मल्टीपल टास्क हैं, बहुत सारे काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन को एक चॉइस बनानी है, मतलब आपके पर्सन को नहीं, सॉरी, जो भी डिवाइन मस्कुलाइन है उसकी एनर्जी है ये। वेटिंग एनर्जी है, फाइनेंसिस के आने का वेट हो रहा है, क्लैरिटी ने एक दूसरे की नहीं है, जैसे मैंने बोला इनके बीच में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। मैं 5 कार्ड तक लेकर के जाऊंगी, खाली इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। यहाँ पे पैसा बहुत पकड़ा जा रहा है, ठीक है, पैसा बहुत पकड़ा जा रहा है, कोई एक है जो पैसे को बहुत वरीयता दे रहा है, या फिर मन में कुछ बातें हैं जिनको अंदर रखे हैं, जिनको अब अच्छी बुरी दोनों ही हो सकती है, मतलब एक दूसरे के साथ खराब बर्ताव किया है तो उसको भी पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे म्यूचुअल देख रहे हैं। ध्यान रखना, मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग नहीं देख रही हूँ आपके थर्ड पार्टी के लिए, मैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में चल क्या रहा है ये देख रही हूँ।
तो यहाँ पे बातें पकड़ के रखी गई हैं, इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे हैं, अपने तक सीमित रख रहे हैं, क्लैरिटी चाहिए, जीतना है। शायद दोनों ही अपने अपने एंड पे अड़े हुए हैं। थर्ड पार्टी को जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको ये लग रहा है कि नहीं, आपके पर्सन को इस चीज़ को समझना होगा कि वो अपने प्यार को और उनकी डिवोशन, उनकी जिम्मेदारी को आपके उसके लिए महसूस करें और खुद से आए, वो आवाज़ नहीं देंगे, ठीक है। मस्कुलाइन को ये है कि वो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी ईगो भी थोड़ी सी उनके अंदर है और उनको ये है कि उनको जीतना है। वो तब आएंगे थर्ड पार्टी के पास में जब वो उसके लायक बन जाएंगे, उसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है ताकि उसे जीत सकें। पैसा भी हो सकता है कि मैं पहले पैसा कमा लूँ, उसके बाद थर्ड पार्टी के पास जाएंगे, ये चीज़ है। थर्ड पार्टी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है। यहाँ पे दो सिचुएशन है, एक तरफ हो सकता है मैरिड अनमैरिड वाला सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकता है कि एक तरफ मैरिड है, एक तरफ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला भी कोई सीन हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब फाइनेंशियली जब स्टेबल हो जाएंगे, पैसा जब होगा, प्रोवाइडर जब बन जाएंगे, तब ये जाएंगे। यहाँ पे ये भी एनर्जी है। हट जाओ यार, क्या मैसेज लाए हो तुम। पैशनेट न्यू बिगिनिंग, यस, इसमें यहाँ पे आपके पर्सन के पास दो चॉइसेस भी हो सकती हैं कि एक तरफ हो सकता है आप हो, एक तरफ थर्ड पार्टी हो, दोनों ही लविंग पर्सन है, जहाँ इनको एक डिसीजन बनाना है कि किधर जाना है, ये भी चीज़ हो सकती है। इस वजह से भी अभी बातें नहीं हो पा रही, ये भी है यहाँ पर, क्योंकि आप अपने पर्सन के लिए, जैसे जिनके लिए देख रहे हो, आपके लिए वो थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी अगर आपको देखेगी तो वो आपको थर्ड पार्टी कंसिडर करेगी, ये भी चीज़ है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पर है, आप लोग, आपकी थर्ड पर्सन और मतलब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, ठीक है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस किसी तरीके के हैं दोनों के बीच में। हो सकता है थर्ड पार्टी फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, या आपके पर्सन की चॉइस है एक तरफ आप, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ कप्स दो हैं और इनमें से एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एक एनर्जी हो सकता है आपकी हो, ठीक है, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है। यहाँ पर ये चीज़ है, बिकॉज हम थर्ड पार्टी को देख रहे हैं तो हम उनकी एनर्जीज को ज़्यादा कंसिडर करेंगे कि इमोशंस ज़्यादा है उधर पे। आपके साथ हो सकता है मैरिड हो, ठीक है। टेम्पटेशन, डेविल एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है, स्टेबल होना है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की एनर्जी है। कुछ चीज़ें यहाँ पर जैसे कुछ ख़राब चीज़ें हो सकती हैं, निगेटिविटी आपके पर्सन के अंदर हो सकती है, थर्ड पार्टी के अंदर हो सकती है, एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ चीज़ें किसी चीज़ को लेकर के कुछ बुरी आदतें हैं, लस्टी नेचर हो सकता है, पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं, मनी माइंडेड है, फ्लर्टी नेचर हो सकता है, गुस्सेल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आता है, शक्की हो सकते हैं। तो कुछ बैड एडिक्शंस हैं इनके अंदर, बुरे, ठीक है, ये इनके अंदर हो सकती है। टेम्पटेशन, जिनसे निकलने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पर आई हुई है, ये भी चीज़ हो सकती है। स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है, अपने लिए स्ट्रॉन्ग बनने की एनर्जी है। थर्ड पार्टी हो सकता है अपने लिए स्टैंड ले रही है कि नहीं, मेरे हिसाब से चलोगे, या जो सही है वो आपको करना चाहिए, या फिर मेरे हिसाब से चलो। आपके पर्सन ये कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से चलो, ठीक है, दुख झुकते हुए नजर नहीं आ रहे। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की यहाँ पे ज़रूरत है दोनों के बीच में, ठीक है, जो डिमांड हो रहा है, इसी वजह से ये दोनों को एक दूसरे से अलग है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ये लोगों के बीच में या तो इनकी रिलेशनशिप की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं, या चेंजेस आ सकते हैं, या फिर कि मतलब रिलेशनशिप जुड़ जाएगा तो आएंगे, अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। हो सकता है जैसे सिनेरियो, एक तरफ मैं एक सीन बता देती हूँ। सपोज आपके पर्सन आपके साथ हैं और आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं काफ़ी, ठीक है, आपके साथ मैरिड हो सकते हैं या मैरिड नहीं भी हैं, मतलब आप लोगों का रिलेशनशिप है जहाँ पे आप फाइनेंशियली अपने पर्सन को बहुत सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको पैतृक तौर पे संपत्ति मिली हुई है, मतलब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में है, या तो मैरिड है या मैरिड इनके साथ नहीं भी है, तो आपका रिलेशनशिप बहुत डीप लेवल पे है, मैरिड जैसा ही है। तो आपके पर्सन को इमोशंस थर्ड पार्टी के लिए आ रहे हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि अगर उन्होंने उसको चुना तो आपकी तरफ से जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है वो छूट जाएगा, ठीक है, या फिर इसका वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी हो सकता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल उनका वो प्रोवाइडर है और आपके साथ रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो दोनों तरफ से ऐसे हो सकता है। तो एक बदलाव की यहाँ पे ज़रूरत है। वेल्दी मैन की एनर्जी है यहाँ पे आपके पर्सन, या तो अनमेच्योर वुमेन की एनर्जी है। यहाँ पे हो सकता है कोई मेच्योर वुमेन, या तो थर्ड पार्टी फाइनेंशियली स्टेबल है तो वो मेच्योर हो सकता है, या फिर आप लोगों के थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की रिलेशनशिप में कोई मेच्योर वुमेन, ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप मेच्योर हैं, और अभी मैं क्लैरिफाई भी कर लूँगी। या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि उनके घर में कोई मेच्योर पर्सन है, दादी नानी या फिर मदर या कोई भी हो सकता है, बड़ी दीदी भाभी, जो कंट्रोल कर रहे हैं इनको और ये नहीं चाहते कि उनके बीच में रिलेशनशिप हो, ठीक है। फॉल्स पर्सन की एनर्जी है, किसी का तो है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है,
या तो आपके पर्सन का मोटिव गलत है या फिर थर्ड पार्टी का मोटिव गलत है। थर्ड पार्टी का मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा कम दिखाई देता है कि उसका मोटिव गलत है, आपके पर्सन का ही मोटिव गलत लगता है मुझे। या फिर इनकी फैमिली में कोई ऐसा डोमिनेटिंग हो सकता है जो गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पर ये चीज़ है कि कोई ना कोई फॉल्स पर्सन जरूर है जो थोड़ा सा मनी माइंडेड हो सकता है, और हो सकता है कर्मा है आपका, कर्मा की वजह से ये आपकी ज़िंदगी में आया हो। चलो अब मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या है टेम्पटेशन। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। किसी तरीके का कर्मा ज़रूर इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं आई है, कर्मा है आपका भी, थर्ड पार्टी का भी और आपके पर्सन का भी यहाँ पे, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन है यहाँ पे, कर्मा है इसलिए जुड़ा हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ पे एक डिवाइन ब्लेसिंग जैसा दिखाई देता है, ठीक है। एक तरफ डिवाइन ब्लेसिंग है, ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट जैसा रिलेशनशिप है, प्रपोज करना है, कुछ भी करना है, बट यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है किसी तरीके का। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन, चॉइस जो कंडीशन बन रही है कि किसी एक को चुनना है, ये कार्मिक है आप लोगों के बीच में, कर्मा है आप लोगों का, पास्ट लाइफ की तरफ से आया है किसी तरीके का, कोई बुरा कर्मा आप लोगों का जुड़ा हुआ है, आपका, थर्ड पार्टी का और आपके पर्सन का, ठीक है। टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस तरीके, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन को, फाइनल शफल बाबा जी, ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरीके का बदलाव। मिसिंग एनर्जी एंड कैरियर का यहाँ पे फाइनेंसेस है, ठीक है, मिस किया जा रहा है, प्यार मोहब्बत है, अच्छे टाइम को स्पेंड, मतलब जो भी किया है उसको ये लोग मिस कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के है कि अभी कैरियर इन लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा इशू है। चाहे आपको पर्सन अभी इस लाइक नहीं है कि वो अपनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है नहीं जो ये बढ़ सकें, या तो आप पे डिपेंड है या फिर ये अपनी फैमिली पे डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट है, ये नहीं है इंडिपेंडेंट, इसलिए ये अभी क्या कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी तो है, लेकिन ये तब करेंगे जब ये पहले अपने करियर पे ध्यान देंगे, उसके बाद ये अपनी पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी करेंगे। और जिसमें इनकी मिसिंग एनर्जी है, जिसमें ये सोच शायद आपके बारे में भी रहे हैं, और अभी हम देखेंगे आपके लिए भी क्या एनर्जी है, थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहे हैं। मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर लेते हैं प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। मुझे पता नहीं क्यों आप ही की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, डेविल की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी है यहाँ पर। किसी का मैच्योर वुमेन कोई हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई है। फॉल्स पर्सन है ये मैच्योर वुमेन, ये इनकी मदर हो सकती है, मदर फिगर कोई हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, जिसने या तो कोई ब्लैक मैजिक स्पेल किया हुआ है, या फिर ये यहाँ पर किसी तरीके का लस्टी नेचर आपके पर्सन का हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन, धोखा है किसी तरीके का, ठीक है। या तो आपके पर्सन ने ये रिलेशनशिप गलत तरीके से बनाया है, उन लोगों के कहने में, अपनी फैमिली के कहने में हो कि वेल्दी मैन बनना है इनको, ठीक है, इस वजह से इन्होंने गलत तरीका अपनाया हो। कोई फॉल्स पर्सन है इनकी ज़िंदगी में, और फॉल्स पर्सन की एनर्जी मुझे इस मैच्योर वुमेन को लेकर के ज़्यादा दिखाई देती है, धोखा है किसी तरीके का। अब ये 2-3 तरीके से हो सकता है, या तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में उनकी मदर या कोई मदर फिगर हो सकते हैं, जो पैसे के लिए आपके पर्सन को किसी ऐसे इंसान के साथ में इंडल्ज करवाए हुए हैं जहाँ से उन्हें पैसा मिल सकता है, या करवाने के लिए कह रहे हैं जहाँ से पैसा मिल सकता है, ठीक है। या वो खुद बहुत लालची हो सकते हैं कि जो किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल करके आपके पर्सन को उस तरीके से रखा हुआ है कि वो कर रहे हैं जो वो चाहते हैं, क्योंकि उनका इरादा है, उनको ये दिमाग में फीड किया हुआ है, या तो ब्लैक मैजिक के थ्रू या फिर मैनिपुलेट कर करके कह के कि आपको पैसे पे ध्यान देना चाहिए, पैसे वाला बनना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है, हो सकता है वो खुद ही उन्हें इंसिस्ट करते हैं, कुछ फैमिलीज होती हैं कि आप फ्लर्ट करो, आप डिफरेंट लोगों से रिलेशनशिप रखो, सबसे पैसा वसूलो, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। तो आपके पर्सन ने हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेशन बना रखा हो, या फिर ये इनका एडिक्शन हो कि ये अलग अलग लोगों के साथ में, ये जो भी इनके घर में डोमिनेटिंग है, जिसके इन्फ्लुएंस में ये है, वो करवाता है इनसे ये सब काम ताकि ये पैसे वाले बन सके, मतलब पैसा निकालने के लिए ये हो सकता है फ्लर्ट करते हैं, कुछ बैड एडिक्शन गंदे आते हैं इनके अंदर हैं जिसमें ये फंसे हुए हैं, या फिर ये किसी मैच्योर वुमेन के साथ रिलेशनशिप में इंडल्ज हैं इसलिए ताकि वहाँ से ये पैसा ले सकें, या फिर इनको कोई फिजिकल अट्रैक्शन वहाँ से मिल रहा है तो फिजिकल अट्रैक्शन को अपने आप को पूरा कर सके। और धोखा यहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्व है, या तो उधर से धोखा दिया जा रहा है या आपके पर्सन धोखा दे रहे हैं, ठीक है। या तो हो सकता है थर्ड पार्टी ही अपनी नीड पूरा करने के लिए आपके पर्सन के साथ
जो है उनको वेल्दी मैन बनने का या तो झांसा दे रखा है, या उनको मैनिपुलेट कर रखा है, या उनके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल किया हुआ है, उसने ही अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है आपके पर्सन को, ठीक है। अदर पर्सन भी हो सकता है जिसके कंट्रोल में है, उसी के लिए हो सकता है, या फिर ये इनका खुद का नेचर हो सकता है, इनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगा। तो अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। बट यहाँ पे फॉल्स पर्सन की एनर्जी है, किसी किसी का चरित्र ज़रूर झूठा है, या तो थर्ड पार्टी कोई हो सकते हैं उनका, या आपके पर्सन का, या फिर जो इनकी फैमिली मेम्बर्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस है वो लोग करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए, बैलेंस की यहाँ पे ज़रूरत है, स्पिरिचुअल यूनियन की ज़रूरत है यहाँ पर। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप मुझे काफ़ी हद तक अच्छा दिखता है, मतलब बुरा नहीं है ये रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप, अब आपको बुरा लगेगा दीदी ऐसे क्यों बोल रहे हो, देखो जो चीज़ें रियल है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। मुंह बना के चल देने से चीज़ें नहीं ख़राब हो जाएंगी। थर्ड पार्टी और आपकी पर्सन के बीच का रिश्ता जो है ये इतना ख़राब रिलेशनशिप नहीं है, ये डिवाइन की तरफ से जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन बन रही है, ये सिचुएशन जो है पास्ट लाइफ से आपके साथ में है। आपका अपना कर्मा जुड़ा हुआ है उस थर्ड पार्टी के साथ में, और आपके साथ में भी। थर्ड पार्टी भी पेन में हो सकती है आपकी वजह से, ठीक है। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो यकीन मानिए अगर थर्ड पार्टी जो है वो भी खुश नहीं होगी, उसको भी उतना ही दर्द तकलीफ हो रहा होगा जितना आपको हो रहा है, ठीक है। तो आप तीनों का शायद कर्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और ये कहानी ट्रायो जो बनाया गया है कर्मा इसलिए है ताकि आप तीनों का ही कोई दर्द जुड़ा है एक दूसरे से, इस वजह से ये है। आपके पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ज़्यादातर लोगों के केस में या तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपके पर्सन नहीं है, तो पैसे के लिए उनसे उल्टे सीधे काम करवाए जा रहे हैं, या तो खुद करते हैं, मतलब उनको इतना बचपन से ट्रेंड ही इस तरीके से किया गया हो। कुछ लोगों का होता है ना, फैमिली का एनवायरनमेंट ही टॉक्सिक है, तो उन्हें परवरिश ही उनकी उस तरीके से हुई है, तो वो माइंड में उनके खुद भी सेट हो गया है, या फिर इनसे करवाया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे, फैमिली का इशू है यहाँ पे। फैमिली कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे फैमिली यहाँ पे टॉक्सिक दिखाई देती है। फर्स्ट पर्सन की एनर्जी आपकी फैमिली की हो सकती है, आपके पर्सन की फैमिली की। लेकिन अब देखते हैं हम आपके लिए रीडिंग, अगर रेजोनेट हुई है, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो अब तक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। अब थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना है, अब अपने अपने पर्सन के बारे में सोचो। नाम दोहराओ, अपना और अपने पर्सन का नाम साथ में लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर लगता है तो बीच में पॉज करके फोकस करो अपने ऊपर, ठीक है। थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, हाँ सॉरी, हमारे व्यूअर के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अपने आप आ गया है तो मैं ले लूँगी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एनर्जी आपके साथ भी हैवी है, कुछ अच्छा तो नहीं है। सॉरी टू से, बुरा लगेगा आपको, बट आप लोगों का रिलेशनशिप मुझे काफ़ी हद तक कार्मिक लगता है। यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, मतलब उनका, हमें ये लग रहा है कि उनका रिलेशनशिप जो है वो सोलमेट वाला वाइब्स है उनकी, उनकी पास्ट लाइफ, आप उनके बीच में हो कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ही थर्ड पार्टी हो। अगर पहली वाली एनर्जी से आप खुद को ज़्यादा रेजोनेट करते हो तो हो सकता है आप थर्ड पार्टी हो अपने पर्सन की ज़िंदगी में। नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के बीच में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप दो एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकता है। ये नंबर्स के मंथ जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे फरवरी मंथ है, जून मंथ है, नवंबर है, मई है। 9 कौन सा होता है, सितंबर होता है, सितंबर हो सकता है 9 मंथ जो भी होता है।
ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो लिब्रा की एनर्जी एंड विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, मतलब कन्या राशि एंड तुला राशि। इसके अलावा यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉन, ये 2 एनर्जी ही हैं यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यस, पेंटिकल अर्थ एनर्जी है यहाँ पर, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। विर्गो यहाँ पर अलग से आया हुआ है, लिब्रा की एनर्जी है। आपके पर्सन और आपके बीच में जो एनर्जी है ये थोड़ी सी फायरी एनर्जी है, मतलब का रिश्ता है आप लोगों का। वहां भी दिखाई दे रहा था कि आपकी एनर्जी मैंने बताई थी क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी। फायदा मतलब, या तो आपके पर्सन आप बहुत नर्चरिंग केयरिंग हो सकते हैं, वो तो थर्ड पार्टी भी है, पर थर्ड पार्टी के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है। यहाँ पर आपके पर्सन का रिश्ता एक मतलब वाला आपके साथ में दिखाया। आई एम सॉरी टू से, देखो सुगर कोट नहीं कर सकते। आप यहाँ सच सुनने आए हो तो सच सुनो। यहाँ आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा बर्बाद करके अगर आप सुन रहे हो तो झूठ मत सुनो। मेरे ये कह देने से कि आपके पर्सन आपके लिए मरे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, आपके बीच में कुछ सुधर नहीं जाएगा। आपको बुरा लग रहा है, रीडिंग को डिसलाइक करना है, जाना है, आप जा सकते हो आराम से। ठीक है, कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मुझे लगता है कि आपको सच्चाई सुननी चाहिए। यहाँ मुझे आज की एनर्जी में ज़्यादातर लोगों का रिलेशनशिप आप लोगों का मुझे कार्मिक दिखाई देता है। एटलीस्ट इस वक्त तो ये कार्मिक रिलेशन है, या बिल्कुल कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में डेवलप हुई हुई है। ठीक है, यहाँ कोई बॉन्डिंग आपके बीच की दिखाई मुझे नहीं देती है। शादी अगर है भी तो ये शादी आपकी टूटती हुई नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, यहाँ पे शादी सफल नहीं होती दिखाई दे रही। दूसरी चीज़, शादी जो अगर नहीं हुई है तो उस कंडीशन में आपका शादी का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है। बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे फ़ायदे के लिए जुड़े हुए हैं। अपने आप को जैसे कि वहाँ से हट रहे हैं, क्योंकि वहाँ टच में है नहीं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कुछ चल नहीं रहा है, अभी उनके बीच में दूरी है। ठीक है, उनके दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए डिवोशन है। आपके पर्सन को भी पता है कि वो जब फ्री होंगे तो उन्हें उसी के पास जाना है। थर्ड पार्टी को भी पता है कि ये कहीं नहीं जाएंगे, वो मेरे हैं, वो मेरे ही पास आएंगे वाली एनर्जी है। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ इसलिए भी आ सकते हैं कि इनको आप में एक बैलेंस चाहिए, अपने आप को बैलेंस करना है। यहाँ पे ये चीज़ है, इन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन चाहिए या फिर आपसे पैसा चाहिए, इस वजह से ये आपके साथ में आ सकते हैं। तो आप इनके लिए एक पैसा प्रोवाइड करने की मशीन हो सकते हैं, या फिर लस्ट के लिए आ सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपने भी इनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा हुआ है, बातचीत आप लोगों के बीच में भी नहीं हो रही है। ठीक है, नहीं हो रही है। आपके पर्सन या तो ये लेफ्ट इन कोल्ड, जैसे कुछ लोगों की थर्ड पार्टी ने अकेला छोड़ा हुआ है, वो बात कर नहीं रहे इनसे, तो वहाँ से बचने के लिए आपके पर्सन आपसे दोबारा आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, कि दोबारा इनको ये है कि इनको आपके पास आ सकते हैं, फ्लर्ट कर सकते हैं आपसे, और चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस दो में कि कभी आपने अगर इनके साथ कुछ गलत किया है, ठीक है, तो भी आपसे ये कह सकते हैं कि चलो अच्छा, इन्हें मतलब गलत किया है तो इन्हें गलत करना है। सपोज इन्हें आपसे इमोशनल होकर के ड्रामा करना है, उसके बाद आपको धोखा दे करके चले जाना है ताकि आप फिर से पेन में हो जाओ, मतलब तकलीफ देनी है। अगर आपने सब कुछ ये, तो इनके मन में हो सकता है कि चलो हम आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना है। तो यहाँ मुझे बैलेंस अच्छे वे में करते हुए तो कम ही नज़र आ रहे हैं, मुझे ये अपने आप को बैलेंस करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सपोज आपके साथ मैरिड हैं तो ये आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि प्लीज़ एडजस्ट कर लो, ठीक है, बैलेंस कर लो, मुझे उधर भी रहने दो, इधर भी रहने दो। शादी नहीं हो सकती या नहीं हो पाएगी या चलेगी नहीं, इस टाइप की सिचुएशन आ रही है। घर छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी से दूरी बनाई हुई है, तो ये आपके पास आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर थर्ड पार्टी से दूरी बनाई हुई है तो ये आपके पास आ सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। लेकिन इनको ऐसा आपके साथ कोई होप नज़र नहीं आ रही। या तो शादी है तो शादी ख़त्म होती नज़र आ रही है, या फिर शादी नहीं हो पाएगी, या हो गई तो चल नहीं पाएगी, इस टाइप का दिख रहा है इन्हें। द हर्मिट की एनर्जी है, ये अपना सेल्फ रियलाइजेशन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं ढंग से। अभी मैंने उसी एनर्जी में भी ये बोला था कि अभी इनका कोई फाइनल डिसीजन नहीं बन गया किसी चीज़ को लेकर के। ये आपको भी एज ए ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, आपको भी रखना चाहते हैं। मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ बोली थी कि हो सकता है आपके पर्सन को आप फाइनेंशियली बहुत प्रोवाइड करते हो, तो इनको आपसे फ़ायदा दिखता है, तो इस वजह से ये आपके पास आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने अगर आपको छोड़ दिया तो इनकी, क्योंकि ये मतलब से जुड़ा है। जो नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी जो होती है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी जो होती है, वो अच्छी एनर्जी नहीं होती है। ये मतलब वाली, स्वार्थ वाली एनर्जी होती है। या तो इन्हें आपसे कोई फिजिकल नीड है इनकी, वो पूरी होती है, या फिर पैसा इनको मिलता है आपसे, या फिर आप बहुत नर्चरिंग केयरिंग हो, किसी भी अनकंडीशनल लव इनको देते हो, तो ये अपने स्वार्थ में जब भी ये हर्ट होते हैं तो ये आपके पास आते हैं। आप इनका एक शेल्टर होम कह सकते हो कि इस तरीके से है।
चीज़ों को बैलेंस करना है, जस्टिस कर्मा बराबरी करनी है कह सकते हो, या फिर खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। अभी हम क्लैरिफाई और कर लेंगे। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, यहाँ पे किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस आपके पर्सन को दिखाई देता है। जैसे मैंने बोला, मुझे आज की एनर्जी काफ़ी हद तक कार्मिक दिखती है। आई एम सॉरी टू से, बट मुझे बार बार ये बात कहनी पड़ रही है। आपके पर्सन आपके साथ में बैलेंस करके रखना चाहते हैं अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए। आपका रिलेशनशिप मैक्सिमम लोगों का कार्मिक है आज का, और ये सिर्फ इन्हें ये लगता है कि अगर आपने इनको छोड़ दिया ना तो ये फाइनेंशियली क्राइसिस में आ जाएंगे। अगर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं भी हो रही है तो भी आपके पर्सन इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से जुड़ रहे हैं, तो ये जूझ रहे हैं, तो ये आपसे इसलिए जुड़ना चाहते हैं दोबारा, ताकि इनको पैसा इनको जो है वो मिल सके इनको, क्योंकि इनका करियर सेट नहीं है, इस वजह से एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पे अगेन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 चॉइस हैं डेफिनेटली, ठीक है। इनके माइंड में उधर इन्हें चीज़ें बैलेंस करनी है, ये आपसे मतलब के लिए जुड़ रहे हैं, बट आपसे मतलब सीधा होने के बाद ये वापस थर्ड पार्टी के पास जाएंगे, जिसके लिए इमोशनल है उसके पास जाएंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े वहाँ पे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, हो सकता है इनकी फैमिली राजी नहीं है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी के साथ में प्यार करते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बट फैमिली राजी नहीं है, फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल रहा। इनकेस अगर आपके साथ मैरिज नहीं हुई है तो या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो इन्हें मालूम है कि आपका अप्रूवल नहीं मिल रहा, जबकि ये चाहते हैं कि बैलेंस कर लो, ठीक है। दोनों सिचुएशन में इनको रहने दो, पर यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी है। तो ये अगर जिन लोगों के केस में अगर सपोज आपकी पर्सन थर्ड पार्टी के पास में है, उससे मैरिज करना चाहते हैं, बट उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही है उस बात के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इमोशंस हैं, प्यार नहीं है, सॉरी पैसा नहीं है वहाँ पे, और फैमिली मनी माइंडेड हो सकती है, तो वो इस वजह से आपके साथ जुड़ने के लिए कह सकते हैं क्योंकि आपसे पैसा मिल रहा है। तो इसलिए ये वहाँ से हटते हुए, तकलीफ़ों से हटते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आपको साथ में लेकर के कहीं जाना चाहते हैं ताकि आप इनकी विश पूरी करते हैं सारी। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। एक बर्डन है जिसको ये उतार के रखना चाहते हैं। हो सकता है इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके सपोर्ट सिस्टम रहोगे तो इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे तो इनके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी सी कम रहेंगी। दूसरी तरफ वो पर्सन जो है जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं इमोशनली, वो इंसान इन्हें प्यार तो करता है, अनकंडीशनल लव करता है, सोल बॉन्डिंग भी फील होती है, लेकिन वहाँ से इन्हें पैसा नहीं दिखाई दे रहा किसी तरीके का। वो इंसान इनके ऊपर डिपेंड हो सकता है पूरी तरीके से, तो उसके लिए इनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस इंसान से प्यार तो मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सोल सेटिस्फैक्शन है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। वो इंसान इनकी जिम्मेदारियां नहीं बांट सकता, इस वजह से ये आपके साथ में जुड़ के रहना चाहते हैं। तो ये है इनकी एनर्जी। और आपके पर्सन अभी सेटल नहीं है, और ये अपनी फैमिली पे डिपेंड है, और फैमिली नहीं चाहती है कि ऐसे किसी भी इंसान को लें जहाँ से इनको पैसे ना मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, बैलेंस क्यों बैलेंस नहीं करेंगे। चल ये देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए क्यों है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स। जस्टिस की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है शायद थर्ड पार्टी के साथ ये जस्टिस नहीं करेंगे, न्याय नहीं करेंगे, या थर्ड पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। थर्ड पार्टी से आपके पर्सन, इनका हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड बहुत ख़राब है इनका। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर इन्होंने मैरिज करी, या आपके साथ मैरिज है और आपके साथ रहेंगे, तो ये मैरिज को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, न्याय नहीं कर पाएंगे। ये इन्हें ऐसा लगता है कि ये आप अगर सपोज इनके हस्बैंड या वाइफ हो, तो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में रहेंगे, बट आपको वो दर्जा कभी दे नहीं पाएंगे दिल से, कभी भी आप दुखी रहोगे, आपको हार्ट ब्रेक मिलेगा, ये कभी भी आपको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। दूसरी तरफ जो थर्ड पार्टी है, उसके लिए भी इनके माइंड में यही है कि ये उस इंसान के साथ भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इनकी प्रॉब्लम जो है ना, इनके अंतर मन की कश्मकश है बहुत ज़्यादा। बेशक ये चाहे अपनी मर्जी से कर रहे हैं, चाहे फैमिली के दबाव में आकर के कर रहे हैं, लेकिन जो भी है इनका दोनों के प्रति एक चीज़ जो दिखाई देती है वो ये है कि ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि ना तो ये थर्ड पार्टी के साथ न्याय कर पा रहे हैं, ना आपके साथ थर्ड पार्टी न्याय कर पा रहे हैं, और आप तीनों ही बेसिकली दुखी हो।
आपके पर्सन को कोई मज़े नहीं आ रहे हैं आपको तकलीफ देके या थर्ड पार्टी को देखे दुखी दे करके, आपको न्याय नहीं दे पा रहे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी जो होती है बहुत रिलायबल, कमिटेड और ट्रस्टवर्दी एनर्जी होती है। बस वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली अबंडेंट है, उसको फैमिली से सपोर्ट मिला हुआ है, पैतृक तौर पे संपत्ति हो सकता है मिली हुई हो, या फैमिली में पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं तो जहाँ से पैसा काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो आपके पर्सन को दोनों ही सिचुएशन में तकलीफ है कि वो दोनों में से किसी के साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे, ना क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ ना ही क्वीन ऑफ कप्स के साथ में। और ये दोनों ही उनके लिए दोनों ही बेनिफिशियल हैं और केयरिंग भी हैं, दोनों ही उनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लॉयल हैं, प्यार करते हैं। इसलिए इन्हें लग रहा है कि ये शादी नहीं चल पाएगी, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, या तो शादी हो ही नहीं पाएगी या हो गई तो चल नहीं पाएगी, न्याय नहीं हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगी, हार्ट ब्रेक होगा, दिल टूटेगा। द हार्मिट को क्लैरिफाई करिए। हार्मिट में तो खैर ये यही एनालाइज कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ये तीनों कार्ड एक साथ ही हो गए हैं क्लैरिफाई, फिर भी चलो कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन द हार्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए, किसी के लिए कोई खास मैसेज हो तो। यस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये आपको खो दिया है इन्होंने, या आपको बहुत जल्दी खो देंगे ये अपने लालच की वजह से, क्योंकि आपके साथ अपने लालच के लिए जुड़े हुए हैं, आपको जस्टिफाई कर नहीं पा रहे हैं, आपको न्याय नहीं दे पा रहे हैं, या न्याय दे नहीं पाए हैं पास्ट में, इस वजह से इन्होंने आपको खो दिया है। ठीक है, या आपको खो देंगे बहुत जल्दी, अगर अब तक रियलिटी सामने नहीं आई है तो खो देंगे। दूसरी तरफ इन्हें उस पर्सन का भी लगता है कि ये स्वार्थी है, वहाँ प्यार मिल रहा है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा, तो या उसको भी धोखा दे रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, मैं जस्ट एक सिचुएशन बता रही हूँ, वाइस वर्सा भी हो सकती है। आपके पास पैसा मिल रहा है, प्यार भी दे रहे हो आप, लेकिन ये आपसे पैसे के लिए आपसे जुड़े हुए हैं, थर्ड पार्टी को भी धोखा दे रहे हैं। उधर थर्ड पार्टी के साथ में पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये थर्ड पार्टी के पास में है और आपको धोखा दे रहे हैं। आपसे जुड़े हुए हैं इसलिए कि आपसे पैसा मिल रहा है, आपको भी धोखा दे रहे हैं, मतलब आपसे पैसा ले रहे हैं बट आपको प्यार नहीं दे रहे। उधर प्यार दे रहे हैं लेकिन पैसे के लिए आपसे जुड़े हुए हैं, तो दोनों को ही एक तरीके से तकलीफ दे रहे हैं। और ये दोनों जगह से अपना फ़ायदा ना तो आपके लिए उधर छोड़ना चाहते हैं, ना उसके लिए आपको छोड़ना चाहते हैं, दोनों के साथ में रहना चाहते हैं। और ये अपनी इस खामी को ख़त्म करना चाहते हैं। इन्हें ये पता है कि ये अपने स्वार्थ के लिए रिश्ता जोड़ रहे हैं दोनों की तरफ, और इन्होंने मेरे ख्याल से दोनों को ही खोया हुआ है। एटलीस्ट उन्हें आपका तो लग ही रहा है कि इन्होंने आपको तो खो ही दिया है। आप बहुत केयरिंग पर्सन थे बट अब शायद आप इनसे दूर हो गए हो। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, जस्टिस क्यों है यहाँ पर प्लीज़ डिवाइन। ऐसे तो आ ही चुका है, फिर भी देख लेते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। कर्मा है यहाँ पे किसी तरीके का, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन बार बार सोच रहे हैं अपने स्वार्थ के बारे में, अपने मतलब परस्ती बिहेवियर के बारे में। ठीक है, क्या क्यों लिखा है, क्या लिखा है भाग्य में, ये लिख रहे हैं। ठीक है, आखिर डिवाइन क्या चाहते हैं, क्या लिखा है किस्मत में मेरी, कौन लिखा है, थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहिए कि नहीं उसके साथ रहना चाहिए, बिकॉज दोनों ही इनके लिए तो दोनों ही अच्छे हैं। इसीलिए ये बैलेंस चाहते हैं, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे डिवाइन पे ही छोड़ रखा है कि प्लीज़ वही डिसाइड करने कि इनके लिए क्या सही है। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये विश पूरी करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने इन्हें छोड़ दिया है, अब अगर आप इन्हें पैसे नहीं दे रहे हो, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहे हो, इन्हें अकेले छोड़ दिया है और इनकी ज़िंदगी में पैसों की कमी है। पहले आप इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे बट अब आप इन्हें सपोर्ट नहीं करते हो। ठीक है, तो अब इनको क्या लग रहा है कि आप इनकी इच्छाएँ पूरी कर दें पहले की तरह। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाएंगे। ये हो सकता है आपके पास आ सकते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये आपसे झूठ बोल सकते हैं, आपसे फ्लर्ट कर सकते हैं, आपसे अपनी नीड पूरी करा सकते हैं, फिजिकल नीड पूरी करवा सकते हैं, पैसे की नीड पूरी करा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये परेशान है। इन्हें पैसे से, या तो इनके पास खुद ही पैसा नहीं है और उधर से भी कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी तरीके का कुछ क्राइसिस हो सकती है, अकेलापन फील कर रहे हैं, नहीं है, थर्ड पार्टी से तो बात हो ही नहीं रही है इनकी। ठीक है, तो वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये आपसे इसलिए जुड़ सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं आपके साथ, और या घूमना प्लान कर सकते हैं आपके साथ में।
और ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको हील करने में मदद करोगे, बैलेंस करने में, क्योंकि वहाँ से तकलीफ़ भी मिल रही है, हर तरीके से परेशान। तो ये वहाँ पे आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करके, फ्लर्ट करके ये अपनी वो चीज़ों को, अपने अंदर चीज़ों जो तकलीफ़ है उसको भी कम कर सकते हैं, बैलेंस में आ सकते हैं। दूसरी तरफ ये आपसे चाहते हैं कि आप इनकी सारी विशेज़ पूरी करो, मान जाओ। बैलेंस में रहने को कह रहे हैं तो आप मान जाओगे, उसको भी रहने दो, आप भी बने रहो। आप इनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते रहो इनको, ठीक है। इनको अच्छा टाइम स्पेंड करवाओ, इनका अकेलापन अगर इनको फील हो रहा है तो ये वो सब चीज़ें आपसे। और ये थोड़े से डिप्लोमेटिक हैं काफ़ी, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं ताकि ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बैलेंस्ड बनी रहे। स्वार्थी हैं, लिटरली स्वार्थी बिहेवियर है आपके पर्सन का, ठीक है। लेकिन हाँ, इनको रिग्रेट है ज़रूर, सोचते ज़रूर हैं उन बात, रिग्रेट है कि नहीं है, बट हाँ सोचते ज़रूर हैं उन चीज़ों के बारे में कि ये गलत कर रहे हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑक्यूपेशन की एनर्जी है, ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है, ठीक है। ये आपको अपना, इनकी ज़िंदगी में पैसे नहीं हैं बेसिकली। मैं ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो आपके पर्सन जो है वो आपको पैसे बनाने की मशीन समझते हैं। आई एम सॉरी टू से, बट यही सच है। आपके पर्सन आप में फ़ायदा देखते हैं, इसलिए आपके साथ में। इनके पास करियर नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है, और ये आपको चाहते हैं कि आप, इनका सेटल है नहीं, इनके पास या तो जॉब अच्छा है नहीं, मतलब जॉब है ही नहीं, या जॉब है तो बहुत हल्का है जिसमें पैसे वैसे इनको नहीं मिलते हैं प्रॉपर जितना इनको चाहिए, मेहनत ज़्यादा है, पैसे कम है। वहाँ पे आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनके लिए, इनकी किस्मत बदल सकते हो, आप इनके लिए लकी हो सकते हो। सेकेंड चीज़ इनको ये भी लगती है कि आप इनका भाग्य बदल सकते हो। सपोज जब तक इनका कैरियर नहीं ठीक होता, जब तक ये फाइनेंशियली खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, तब तक ये आपके साथ रहना चाहते हैं ताकि आप इन्हें सपोर्ट करते रहो। दूसरी तरफ इनको ऐसा भी लग सकता है कि हो सकता है इनको ऐसा फील होता है कि जब ये आपके साथ होते हैं तो इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल अबंडेंस आनी शुरू हो जाती है, बेटर होता है इनके लिए। तो आपको एक जैकपॉट की तरह समझते हैं ये, इन्हें ये बेसिकली अपना फ़ायदा आप में देखते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लग रहा होगा, पर सच्चाई है ये। हो सकता है आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो बेटर रहेगा कि इस वक्त आप अपने आप को सरेंडर टू डिवाइन करें, ठीक है, और इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच जो रिश्ता है उस रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। क्राउन चक्रा की एनर्जी है, सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी। इस वक्त आप लोगों के चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं, हीलिंग आप लोगों के बीच में नहीं है, आपके अपने लेवल पे नहीं है। 7 नंबर 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे। आप लोगों के रिलेशनशिप इस वक्त हो सकता है किसी के ही साथ में ठीक नहीं है, आपके पर्सन के भी नहीं है और आपके भी नहीं है। तो आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है कि आप उस पर फोकस करिए, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। अगर आपको चक्रास के बारे में जानना है तो मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, या फिर इसी नाम से सर्च कर लीजिए, और वहाँ पे आपको चक्रास से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी कि चक्रास कैसे इम्बैलेंस हो जाते हैं, कैसे उनको हील कर सकते हैं, जब वो हील होते हैं तो क्या होता है, जब वो हील नहीं होते हैं, ब्लॉक होते हैं तो क्या होता है, सारा सब कुछ उसमें डिटेल दिया हुआ है ब्रीफ में। और इसके अलावा कुछ चक्रास को मैंने डिटेल वीडियोज़ भी डाली हुई है, तो जाकर के आप देख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा जब भी खराब होता है तो आप लोगों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, तो आप लोग का भी इम्बैलेंस हो सकता है, इसीलिए आपके अपने पर्सन के साथ या फिर किसी के ही साथ इस वक्त आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे होंगे। आपके पर्सन के भी खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनके भी पंगे सबसे चल रहे हैं। क्राउन चक्रा की भी यहाँ पे ज़रूरी है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स इस वक्त आपको नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही, कि स्टेबिलिटी, ठहराव नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सेकंड चीज़, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो कम है यहाँ पे। क्राउन चक्रा मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो आप अपनी क्राउन चक्रा को हीलिंग करो, या तो आप डिवाइन को ग्रेटिट्यूड देना भूल गए हो, जो भी आपको अच्छा मिला है। आप शायद कंप्लेन ज़्यादा करते हो डिवाइन से, और कि उनको आपको क्या क्या मिला है उसके बारे में नहीं बोलते, जो नहीं मिला उसकी कंप्लेन ज़्यादा करते हो, तो आपको अपनी क्राउन चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है।
और ये फालतू की कंप्लेन करना बंद करिए और अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करिए। इससे आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे सबके साथ, थर्ड पार्टी के साथ भी, आपके पर्सन के साथ भी, बाकी लोगों के साथ भी। ठीक है, तो ये चीज़ है। इस वक्त आप अपनी चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो। चलिए अब हम देखते हैं लव मैसेज। आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 3 कार्ड्स। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन। जो रीडिंग में बताया है अब तक में वो सारी चीज़ें आ गई। थैंक यू डिवाइन। निगलेक्टेड की एनर्जी है। ओवरऑल आपके पर्सन आपके बारे में ये कहना चाहते हैं, अगर वो कुछ कहेंगे आपसे तो ये कहेंगे आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आपके पर्सन के मन में इस बात का गिल्ट है। उन्हें लगता है कि वो आपको वो सब कुछ नहीं दे पाएंगे। सपोज अगर आप मैरिड हैं तो उन्हें लग रहा है कि शायद वो पत्नी का या पति का दर्जा आपको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, वो जगह आपको नहीं दे पा रहे हैं, मतलब दिल से नहीं दे पा रहे। सपोज किसी और इंसान से प्यार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके हिस्से का प्यार किसी और को दे रहे हैं या दे देंगे, या फिर ऑब्वियसली दे ही रहे हैं। या फिर जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको चाहिए थी, जो उन्हें देना चाहिए था, वो आपको नहीं दे पाए हैं। ये बात उनके दिल में पहले भी थी, वहाँ पे भी थी और अभी भी है उनके माइंड में, कि उन्हें लग रहा है कि जो वो आपको देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया है आपको निगलेक्ट किया है, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। ठीक है, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि उन्हें अपनी फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड के बारे में खुद ही ध्यान रखना होगा, ऐसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि वो उनका कंसर्न भी है, प्राइम कंसर्न भी है। तो ये अपनी फाइनेंशियल और इमोशनल नीड्स का अपने ध्यान रखना चाहते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अपने लेवल पे मुझे ज़्यादा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा ये। आपके लिए ये हो सकता है कि जैसे इनको ये कि अब ये आपको और धोखा नहीं देना चाहते, क्योंकि इनके मन में ये चीज़ है कि सपोज अब तक इन्होंने आपसे ये कह के रखा हुआ है कि ये आपसे मैरिज करेंगे, बट इन्होंने ये, क्योंकि आप इनको फ़ायदा दे रहे हो, बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनको एक क्लोजर देना है। ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं उस चीज़ की। ये नहीं चाहते हैं कि या तो इन्हें आपके पास आना है या आपसे दूर जाने वाली एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि इन्हें अब ये है कि अब इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की लेनी है कि अपना फाइनेंशियल स्टेटस इनको ठीक करना है, साथ में इन्हें वो इमोशनल नीड को भी समझना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, अपनी भी, आपकी भी और थर्ड पार्टी की भी। फालतू में चीज़ों को ड्रैग करना नहीं चाहते, बट इनकी मजबूरी है ड्रैग करने की। एब्सेंस की एनर्जी, आई फील लाइक ए पार्ट ऑफ यू मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। ये आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, बिकॉज आपने अब तक इनको बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, फ़ायदा इनमें आपको बहुत ज़्यादा दिखता है अपना। लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं ये भी है कि इस फ़ायदे से जब भी ये दूर होते हैं तो इनको वो तो लगता ही लगता है कि साथ में इनको ये चीज़ लगती भी है कि आप कितने प्यारे इंसान थे, कितना अनकंडीशनल लव आपने दिया है, बट इन्होंने आपको वो सब चीज़ें नहीं दे पाई। तो ये आपके बगैर जब ये आगे बढ़ते हैं या बढ़े हैं तो वहाँ पे इनको खालीपन महसूस होता है अपनी ज़िंदगी में। ये आपके बगैर खुद को खालीपन, अधूरा महसूस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ये इनको मालूम है कि इन्होंने आपके सारे पहलू देखे हैं, ये आपकी स्टोरी के सारे पहलू इन्होंने देख रखे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, ये ऐसा बोलना चाहते हैं। बट क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर। यस, आप लोगों के केस में क्या है, आप लोगों के बीच में भी एक डिस्टेंस है, दूरी है। आपके पर्सन ने उधर भी चीज़ों को ठीक रखने की कोशिश की, आपके साथ भी ठीक रखने की कोशिश की, बिकॉज आपके साथ इनको कुछ फ़ायदा दिखाई देता था, बट अब चीज़ें काफ़ी हद तक ओपन हो गई हैं। ठीक है,
आपके पर्सन आप कहना चाहते हैं बिकॉज आप इन्हें बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दे रहे थे, लेकिन इन्होंने आपसे एक प्रैक्टिकल, काफ़ी सोच समझ के कैलकुलेटिव वे में आपसे रिलेशनशिप रखा था। अब आपके क्या है, आपके ऊपर सच्चाई खुल चुकी है, अब आपको पता है चीज़ें, तो अब आपका प्यार भी ख़त्म हो गया है। अब आप भी अपने लिए अपने पैसे पे ज़्यादा ध्यान देते हो, करियर पे ज़्यादा ध्यान देते हो, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। शायद अब आप इनको पैसे भी नहीं देते हो, पास्ट में आपने किया होगा। तो अब इनको क्या लग रहा है कि इनको अब ये चीज़ लग रही है कि आप शायद आपके अंदर भी फीलिंग नहीं रही उनके साथ, तो इनके अंदर तो शायद पहले से भी नहीं थी। बट हाँ, इनको गिल्ट ज़रूर आपके लिए होता है कि इन्होंने गलत किया है या आगे चल के गलत करेंगे। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि अब हम लोगों के बीच में शायद एक दूसरे के लिए फीलिंग नहीं रही। बेसिकली ये जानना भी चाहते हैं आपसे कि आपके अंदर फीलिंग अभी भी है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनको अपना फ़ायदा दिखाना है ना आपसे, इसलिए आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, क्योंकि इनको ये कहना चाहते हैं कि आपके बगैर खुश नहीं है ये, और ये एक्चुअली खुश नहीं है आपके बगैर, क्योंकि आप इनको बहुत कुछ दे रहे थे जो इनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, इनका एक बुरा वक्त शुरू हो गया है या हो जाएगा अगर आप इनसे दूर हो गए, और काफ़ी हद तक तो मुझे लग रहा है कि इनका बुरा वक्त शुरू हो गया, आप लोग सेपरेशन में ही हैं। क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? बिकॉज आपके पर्सन के माइंड में एक चीज़ है कि फ़ायदा तो अपना देखते हैं, तो आपको ये घुमाना तो नहीं चाहते। तो ये दोनों तरफ बैलेंस करके चलने के ही मूड में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो शादी तो ये आपसे कहना चाहते हैं, देखो शादी तो हमारी नहीं हो सकती, या हो गई तो अब चल नहीं पाएगी, या आपके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज़ें बोलेंगे आपको। बट ये फिर भी आपके टच में रहना चाहते हैं, क्योंकि इनसे आपको फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, मतलब इनको आपसे फ़ायदा मिल रहा है। तो अगर सपोज आप फिजिकली इनके लिए अवेलेबल रहे हो, तो फिजिकली इंटरटेनमेंट के लिए इनके अवेलेबल अभी दोस्त बन के रहेंगे, तो दोस्त विद बेनिफिट, फ्रेंड विद बेनिफिट वाला जो होता है ना सीन, वो वैसे लेते रहेंगे। दोस्त बन के रहोगे तो आप इन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते रहोगे, इमोशनली भी इनको सपोर्ट करते रहोगे, और फिजिकली भी इनको सपोर्ट करते रहोगे। तो ये आपको छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, तो ये बैलेंस ही बना के रखना चाहते हैं। आपसे कह सकते हैं कि देखो शादी तो हमारी नहीं हो सकती या नहीं चल पाएगी, बट हम लोग टच में बने रहते हैं, हम लोग दोस्त बन के बने रह सकते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, या मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं हूँ। पर इसमें कहीं ना कहीं इनका अपना स्वार्थ छिपा हुआ है आपसे दूर जाने के बाद, क्योंकि हो सकता है इनके खुद के कर्म अच्छे नहीं है, तो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप एक डिवाइन सोल हो, तो आपके तौर तरीके अच्छे हैं, जैसे मैंने बताया क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों की एनर्जी अच्छी होती है, रिस्पेक्टेबल होती है। तो आपके साथ रहने से इनकी ज़िंदगी में सही, सब कुछ सही बनता चलता रहता है। तो ये स्वार्थ की वजह से भी आपके साथ में रहना चाहते हैं, ये चीज़ है। बट ये आपके साथ रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, और कितने % रीडिंग रिजोनेट हुई, रीडिंग कैसी लगी, सब कुछ लिखो, चिट्ठी लिखो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप इसे फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों का आपको सही जवाब मिले। चलिए मैं एक यस और नो और देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब दीजिए, हाँ या ना या मे बी। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आप यहाँ पे चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना सवाल अच्छे से सोच सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब दीजिए, यस, नो और मे बी। नो। ठीक है, अब आप क्या सोच रहे थे आप जानिए, बट नो है यहाँ पे एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। दिस इज़ अ टाइम ऑफ गुड फॉर्चून एंड अबंडेंस, सो बी विलिंग टू रिसीव ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि ये जो समय है ये आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा भाग्य लेकर के आने वाला है, और बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा पैसा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो आप उसे रिसीव करने के लिए इच्छुक रहें। ठीक है, और जो भी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं उनको रिसीव करने के लिए आप रेडी रहो। ठीक है, ये चीज़ है, तो जो भी होगा अच्छा होगा। तो फिर मैं आपको यही बोलूँगी कि आप सरेंडर टू डिवाइन लिखिए, क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप कार्मिक है आपके लिए तो उसका चले जाना ही बेहतर है। आप इस रिलेशनशिप को ज़बरदस्ती अपनी तरफ से मैनिफेस्ट मत करिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, खुद को बैलेंस फॉर्म में लेके आइए। जैसे ही आप बैलेंस होंगे, आपके चक्रास बैलेंस होंगे, ये रिलेशनशिप अगर आपके लिए वर्दी है, ठीक है, डिवाइन की मर्जी है,
तो ये रिलेशनशिप सही होकर के आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। और अगर ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, आपके लिए ठीक नहीं है, डिवाइन नहीं चाहते हैं कि ये आपके साथ मतलब आगे हो सकता है इनकी जर्नी, आपकी लाइफ जर्नी में इनका रोल सिर्फ यहीं तक हो, ये भी चीज़ होती है। तो ज़बरदस्ती नहीं कि डिवाइन ने किसी को मिलाया है, कई बार आप करते हो ना, अगर मिलाना नहीं था तो डिवाइन ने हमें मिलाया ही क्यों? क्योंकि आपकी कुछ लाइफ जर्नी के कुछ पार्ट के हिस्से में कहीं तक आपके साथी बनने का होगा योग। आपको इनसे कुछ फ़ायदे मिलने होंगे, उनको आपसे कुछ फ़ायदे मिलने होंगे साथ में। ऐसा तो नहीं इतने रिलेशनशिप में सारा नुकसान ही हुआ होगा, कुछ तो फ़ायदा आपको भी हुआ होगा ना। ठीक है, पैसे का अगर नुकसान हुआ होगा तो इमोशनल नीड आपकी पूरी हुई, क्योंकि अगर फ़ायदा होता नहीं आपको तो आप उस रिलेशनशिप में रहते नहीं। बड़ी सीधी सी बात है, बट प्रैक्टिकल है। ठीक है, और ये सच है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सन से अनकंडीशनल लव करते हैं और आप आपको इमोशनल नीड पूरी नहीं हो रही, तभी तो आपको थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है आपके, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सन से प्यार करते हो, उनको वो सब कुछ दे रहे हो तो वो भी आपको दें। तो बेवजह ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि डिवाइन ने आपको क्यों मिला है, क्योंकि आपका कुछ पास्ट लाइफ कर्मास होंगे जिनको आपका बैलेंस होना होगा, कुछ सबक होंगे जो आपको एक दूसरे से सीखने होंगे। ठीक है, तो कोई ना कोई चीज़ें होंगी ज़रूर पॉजिटिव, या फिर आपको उस वक्त शायद इनके रिलेशनशिप की ज़रूरत थी, आपको किसी तरीके की नीड हो सकती है, उस वक्त ज़रूरत होगी, तो ये वहाँ तक आपके लिए थी। वहाँ तक ज़रूरी नहीं है कि लाइफ के एंड तक कोई आदमी आपके साथ में रहेगा। तो डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को सोचो, खुद को बैलेंस करो। अगर ये रिश्ता डिवाइन की मर्जी का है और अब वो चाहते हैं कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, तो ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में सही सलामत होकर के ठोक पीट के वापस आ जाएगा। और अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है, इनकी जर्नी सिर्फ यहीं तक थी, तो फिर से ज़बरदस्ती ड्रैग मत करो मैनिफेस्ट कर करके, इनको जाने दो आपकी लाइफ से। जब ये जाएंगे फिर आपका सोलमेट या जो भी ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में होगा वो आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं चार्म्स निकाल लेती हूँ, बिकॉज इंट्यूशन आ रही है तो हो सकता है किसी के लिए हो, मैं निकाल लूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक सॉन्ग है जो मुझे दिख रहा है तो मैं ले लेती हूँ। वो खुल गया है, वो कह रहा है मुझे ले लो। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ। ये सॉन्ग है दाग फिल्म का, पुरानी, सुन लेना, बहुत प्यारा सॉन्ग है और हो सकता है आपके लिए वहाँ पे कोई मैसेज हो। ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ। इनर वर्क की इस वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, बी काइंड। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कर्मा 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 की एनर्जी बार बार आई है। आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो उसका कारण है कर्मा। या तो ये रिलेशनशिप आपके लिए कार्मिक है, ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है मुझे कि रिलेशनशिप कार्मिक है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप कार्मिक ना हो, ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी हो सकती है। हालांकि वैसा कोई कार्ड नहीं आया, बट हो सकती है। तो आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन है ये कार्मिक है। तो ये सिर्फ कर्मा को काटने की क्षमता जो है वो सिर्फ आपकी दया धर्म में है। जब आप किसी के साथ चैरिटी करते हो, दया करते हो, ठीक है, उपकार करते हो किसी का, तो जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो ब्लेसिंग्स आपके कर्मा को कट कर सकती हैं। अदरवाइज़ कोई पूजा पाठ, कोई भी अनुष्ठान आपके कर्मा को कट नहीं कर सकता। कर्मा आपको भोगना ही पड़ता है और इसे काटने की क्षमता स्वयं भगवान में भी नहीं है। ठीक है, तो आप चैरिटी करो। जैसे सपोज़ आपके फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से हो, इच्छा अनुसार जितना करना चाहो उतना कर सकते हो। आप चींटियों को दाना डाल सकते हो, मतलब चीनी या आटा डाल सकते हो, पक्षियों को दाना डाल सकते हो, पानी रख सकते हो उनके लिए, कुत्तों के लिए, या जो भी स्ट्रेट जो होते हैं, स्ट्रे डॉग्स हो गया, या जो भी आवारा जानवर होते हैं, इनको कुछ दे सकते हो खाने पीने के लिए। बूढ़े बुजुर्ग लोगों की सेवा कर सकते हो, उनको मतलब पुण्य के काम करने हैं आपको। ठीक है, निस्वार्थ भाव से करने, ये सोच के नहीं करना कि मुझे अपना कर्मा कट करना है, उनके लिए करना है। उनकी ब्लेसिंग्स जो आपके लिए आएंगी उससे आपका कर्मा ऑलरेडी कट जाएगा। तो आपको बी काइंड, लोगों के लिए सहानुभूतिपूर्ण बनना है आपको। थ्रोट चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है, इससे आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कम्युनिकेशन आपका सही ढंग से हो पाएगा। ठीक है, चक्रा हीलिंग, बार बार वही सेम एनर्जी है। आप इस वक्त बैलेंस्ड नहीं है, आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत है। ठीक है, बैलेंस होने की ज़रूरत है। सोलमेट, काफ़ी हद तक आप लोगों का रिलेशनशिप सोलमेट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला था। ठीक है, एंड हैंडसम की एनर्जी है, ये किसी खास के लिए होगी, सबके लिए नहीं होगी। सोलमेट की एनर्जी हो सकता है थर्ड पार्टी ही रीडिंग देख रहे हो, ये भी चीज़ हो सकता है। हैंडसम की एनर्जी है यहाँ पे। हैंडसम मतलब आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप लड़के हैं तो आप हैंडसम हैं, अगर आप लड़की हैं तो आप ब्यूटीफुल हो सकते हो।
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।